Okay जी, so let's get into the exercise 1.1. एक्सरसाइज 1.1 के सवालात सारे के सारे फंक्शन से ही रिलेटेड हैं। आप इस क्वेश्चन में जैसे कि शुरुआत के पेज पर ही आपके सामने ये जो शो हो रहे हैं क्वेश्चन, ये सारे फंक्शन से रिलेटेड हैं। छोटी मोटी सॉल्यूशन वाले सवालात जो हैं वो अगले पेज से शुरू होंगे और उसके बाद फिर हार्ड कोर मैथमेटिक्स वाले, जिसमें ज्यादातर सॉल्यूशन करने पड़ेंगे, मैथमेटिक्स सॉल्व करनी पड़ेंगी, वो अगले पेज पे आएंगे। इस पेज के जो क्वेश्चन है इनको जरा जल्दी से देख लेते हैं और इसके सॉल्यूशंस को भी देख लेते हैं। वैसे ऐसा कोई लंबा चौड़ा सॉल्यूशन किसी का भी नहीं है, जस्ट थ्योरेटिकल किस्म के क्वेश्चन हैं और ये समझ लीजिए कि ये एमसीक्यूज टाइप का मटेरियल है। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन अ क्लास फॉर ईच एक्स मेंबर ऑफ ए। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। आपकी क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं उनको सेट ए का नाम दे दें आप। लेट ए एक्स, अब ये जो लेट ए एक्स की बात जो लिखी हुई है, ए ऑफ एक्स, ये फंक्शन की बात आ रही है यहाँ पर, ठीक है ना। ये फंक्शन की नोटेशन के हिसाब से लिखा है और इसकी बात हो रही है लेट ए ऑफ एक्स। तो आप लोगों के लिए मैं इसको जरा सा जूम इन भी कर लेता हूँ ताकि ये आपको और क्लियर हो जाए। अब इसको जूम इन करने का मेन मकसद तो यहाँ पर यही होगा कि आपको मैं दिखा सकूं कि ये किसके बारे में बात हो रही है। ये देखिए, ये लेट ए एक्स वाली जो बात मैं कर रहा था, तो ये देखिए ये लेट ए एक्स पे आ गई बात। लेट ए एक्स डिनोट द एज ऑफ द एक्स एंड इट इज ए फंक्शन। बोला ए एक्स जो है वो एक एज ऑफ एक्स है, यानी आपके स्टूडेंट एक्स हैं, एक्स यहाँ पर स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टूडेंट और उसकी एज। क्या ये फंक्शन होगा? फंक्शन की लॉजिक सिंपल और क्लियर थी कि डोमेन का एक रेंज के साथ उसका ताल्लुक होना चाहिए। तो अगर आपका एक स्टूडेंट एक डोमेन है तो उसकी रेंज यानी कि उसका ताल्लुक उसकी एज से है। तो अब आप ये सोच के बताइए कि क्या एक स्टूडेंट की एक ही वक्त में मल्टीपल एजेस हो सकती हैं, ज्यादा एजेस हो सकती हैं? नहीं हो सकती। एक वक्त में एक स्टूडेंट या तो जैसे मिसाल के तौर पर 18 ईयर्स का होगा, 17 ईयर्स का होगा, या फिर वो 16 ईयर्स का होगा। कुछ जो है वो बड़े जो है वो कुछ अर्ली एज में भी स्कूलिंग शुरू करते हैं तो वो 17 एज में। तो इसका मतलब ये है कि किसी को एक स्टूडेंट की एक वक्त में एक ही एज होगी, इसका मतलब कि ये फंक्शन है। ठीक है, इसका मतलब कि ये फंक्शन है। तो इस तरह इस बात को हम क्या बोलेंगे? यस, इट इज अ फंक्शन। अच्छा, इनके अब सॉल्यूशंस के हिसाब से हम बात करते हैं। तो ये बुक आप अपने सामने खोल लेंगे, क्वेश्चन वहां से देखेंगे, आंसर आपको अब मैं शो करवा रहा हूं, वहां से देखेंगे। ठीक है, तो अब ये बस दिखाने की हद तक मैंने आपको क्वेश्चन दिखाए, इसी टाइप के बाकी के 2 क्वेश्चन भी हैं। देखिए 2 क्वेश्चन जो है इसमें 4 पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं, और 5 पार्ट्स में ये जो लिखे हुए हैं, स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, इनके हवाले से वहां पे आंसर्स में भी इसके बारे में थोड़ी डिस्क्रिप्शन मिलेगी आपको। तो मैं बगैर कोई टाइम जाया किए वो डिस्क्रिप्शन खोल लेता हूँ, वो आंसर्स खोल लेता हूँ। ठीक है जी, तो ये है वो आंसर्स। ये है पहला पेज जिस पर आपके 1 से लेकर 4 क्वेश्चन तक के आंसर्स हैं। 4 क्वेश्चन यहाँ पर, उसके कुछ पार्ट, आई थिंक एक पार्ट शायद रहता है या शायद कंप्लीट है, लेकिन आप फिर भी इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से देख लीजिए। लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो आंसर है वो है यस, यस इट्स अ फंक्शन, ए एक्स इज अ फंक्शन। ठीक है, ए एक्स यहाँ पर एक फंक्शन है। ठीक है, इससे ज्यादा बात ना पूछी गई थी, ना मैंने ना यहाँ पे मतलब लिखा है इसके आंसर में, ना आपने लिखना है। नंबर 1, अब उसमें जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था कि फर्स्ट चाइल्ड ऑफ अ पेरेंट। ठीक है, अब ये फंक्शन है, क्यों है? बिकॉज पेरेंट्स कैन ओनली हैव 1 फर्स्ट चाइल्ड। पेरेंट्स का जो भी पेरेंट्स हों, जो पेरेंट्स बनेंगे, उनके पास भले 5 बच्चे हों उनके, या 10 बच्चे हों, 50 बच्चे हों, कितने भी हों, पहला बच्चा तो सबका एक ही होगा। इवन के ट्विंस भी अगर पैदा होते हैं तो ऑब्वियसली उनमें भी मिनट्स का फर्क होता है, तो पहला बच्चा तो एक ही होगा, मतलब एक पेरेंट एक अपने पहले बच्चे से रिलेट करेगा। अच्छा, किसी, अब आप बोलेंगे सर कुछ कुछ ऐसे जो है वो फैमिलीज होंगी जिनमें कोई बच्चा ही नहीं होगा, मिसाल के तौर पर उनकी कोई बेबी ना हो, तो भाई फिर वो फिर इस लिस्ट में ही नहीं आएगा। ये उस लिस्ट की बात हो रही है। इसमें जो सेट ऑफ डोमेन है वो क्या है? सेट ऑफ डोमेन असल में है पेरेंट्स का। पेरेंट्स तो वही होंगे ना जो किसी बच्चे के माँ बाप होंगे। तो जो उन बच्चों के माँ बाप होंगे उनका भले एक बच्चा हो या 10 बच्चे हो, पहला बच्चा एक ही होगा, तो एक पेरेंट जो है वो एक बच्चे से रिलेट करेगा। इट इज अ फंक्शन। अच्छा, अब डोमेन और रेंज की बात करते हैं, क्योंकि सवाल में लिखा है डोमेन और रेंज भी बताएं। इसका डोमेन क्या है? द सेट ऑफ पेरेंट्स इन अ टाउन, जितने टाउन में, शहर में कितने पेरेंट्स हैं उन सबका सेट। एंड रेंज क्या है? द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ ईच पेरेंट, उनको सबके जो एक पहला 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 बच्चा है वही उसकी रेंज। क्लियर सी बात है? चले जी नेक्स्ट फंक्शन। ये नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है? एज वाला, ये वही ऊपर एज वाले जैसा ही है। इट इज अ फंक्शन, यस। एवरी ह्यूमन बीइंग हैज सम एज। हर ह्यूमन बीइंग की कोई ना कोई एज तो होती है एक पर्टिकुलर टाइम पे। डोमेन क्या है? एवरी ह्यूमन, एवरी पर्सन। और रेंज क्या है? द एवरेज एज ऑफ द पीपल टुडे। वैसे ये एक एक्स्ट्रा चीज लिखी है, एवरेज, उसकी जो रेंज होगी वो एक रियल नंबर होगी। एज पॉइंट्स में भी हो सकती ली जा सकती है। एज जो है वो
एक जनरलाइज करके भी ली जा सकती है। भाई जैसे 60 इयर्स एक एवरेज एज है, उसके बाद बंदे का कुछ पता नहीं है, कुछ जिंदा रह भी जाते हैं और कुछ जिंदा होते भी हैं, तो कोई ना कोई बीमारी इनको होती है, और इस तरह से एवरेज एज मतलब 60, 61, 2, 3 इतनी एज है, तो उसको आप समझ लेंगे रेंज है। ठीक है। नंबर 3, नंबर 3 जो है ये मैथमेटिकल टाइप का सवाल है। इसमें लिखा है फिफ्थ क्यूब रूट ऑफ अ नंबर। ठीक है, फिफ्थ क्यूब रूट ऑफ अ रियल नंबर। देखें इसमें जो सवाल है, मैं वो एक दफा फिर से आपको सवाल की तरफ ले जाता हूं, फिर उसके बाद वापस आते हैं इसी पार्ट पे। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा है टू ईच रियल नंबर एफ असाइंस इट्स रियल फिफ्थ क्यूब रूट। अब आते हैं उधर। देखें भाई क्यूब रूट, ये रूट्स के हिसाब से एक अलजेब्रा आपको पता होगी, रूट्स की मैथमेटिक्स आपको पता होगी फर्स्ट ईयर से, कि एक इक्वेशन में उतने ही रूट्स होते हैं जितनी उसकी मैक्सिमम पावर होती है। अगर एक इक्वेशन में पावर मैक्सिमम है 3, तो उसके 3 क्यूब रूट्स मिलेंगे। सही बात है। ये बोल रहा है फिफ्थ, भाई जब होंगे ही 3, उसके आंसर ही जब 3 आएंगे, तो पांचवा कहां से हम लेके आएंगे? आंसर में देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, नॉट अ फंक्शन, क्यूब रूट्स आर ओनली 3 एंड रियल क्यूब रूट इज ओनली 1। उन 3 में से भी रियल क्यूब रूट सिर्फ एक ही होता है। किसी भी नंबर का आप 8 का क्यूब रूट लें तो 3 क्यूब रूट आएंगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के साथ, लेकिन उसका एक ही रियल होगा, वो 2 होगा। 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। ओके, चलो, तो ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन, अब पार्ट 4 जो है ये फंक्शन है। पार्ट 4 क्या था, एक बार फिर से पीछे जाएंगे, और पार्ट 4 में क्या लिखा है, ईच पॉजिटिव रियल नंबर corresponds टू वन प्लस एक्स। यानी corresponds मतलब रिलेट करता है, यानी x corresponds टू x 1 प्लस एक्स। इसको मैं थोड़ा सा लिख के समझा देता हूँ। x corresponds टू 1 प्लस एक्स मतलब कि डोमेन है x, उसकी रेंज है 1 प्लस एक्स, मतलब जो आप x की वैल्यू, डोमेन की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, उसमें 1 प्लस कर दो। जैसे 4 पुट करोगे तो वो 1 प्लस होगी, क्या हो जाएगा 5। इसका मतलब x के ताल्लुक 4 का ताल्लुक 5 से है, 5 का ताल्लुक 6 से है, 6 का ताल्लुक 7 से है। अगर आप गौर से देखें तो हर नंबर का कोई ना कोई इधर ताल्लुक वाला नंबर कोई ना कोई जरूर मिलेगा। इट मींस कि यस इट इज अ फंक्शन। और इस फंक्शन की अगर टाइप बताना चाहें तो ये आपका 1 1 फंक्शन। ठीक है, ये 1 1 फंक्शन आएगा, क्योंकि एक के साथ एक ही रेंज एलिमेंट भी एक ही डोमेन के साथ जुड़ा हुआ है, कोई दो मल्टीपल रेंज नहीं आ रही। मतलब 5 का जवाब कभी भी 5 नहीं आएगा, 5 का जवाब इस फॉर्मूला के हिसाब से 6 ही आएगा, कोई और जवाब आएगा, और 6 फिर किसी और का जवाब नहीं आएगा। ठीक, पॉइंट समझ में आ रही है? पॉइंट आ रहा है ये पॉइंट समझ में? ओके, अच्छा जी, पार्ट 5 फिर से मैथमेटिकली ही है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि हर रियल नंबर को एफ जो है वो क्यूब कर रहा है पॉजिटिव रियल नंबर के लिए, और हर नॉन पॉजिटिव नंबर, जो पॉजिटिव नंबर नहीं है, ठीक है, उसके लिए वो क्या असाइन कर रहा है, 0। अब देखें इस सवाल के लिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसका मतलब क्या है। वो बोल रहा है कि अगर x ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव नंबर है, तो उसको क्यूब कर दो। फॉर्मूला ये बनाओ, यानी 2 है तो क्यूब कर दो 8 कर दो, 9 है तो क्यूब कर दो 729 कर दो, 10 है तो 1000 कर दो। लेकिन अगर x लेस देन 0 है, ठीक है, एवरी अदर नंबर लेस देन 0 या इक्वल टू 0, 0 हो या 0 से नीचे हो, यानी नेगेटिव हो, तो उसका आंसर सबको कुछ भी नहीं करो, आप सिर्फ उसका आंसर दे दो, क्या, उसका आंसर 0 कर दो। ठीक है, ये फॉर्मूला की ये एक इसकी फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई। अब इस फॉर्मूला, इस रिलेशन के हिसाब से अगर आप x की वैल्यू कोई ना कोई रखोगे, जैसे 7 रखोगे, कोई भी रियल नंबर रखोगे, तो कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिलेगी, या तो उसको क्यूब करना पड़ेगा या तो उसको 0। तो ऑब्वियसली ये फंक्शन तो है, चलो मान लिया फंक्शन है, बिल्कुल सही है। तो आप आंसर की तरफ भी आते हैं, वहां पे भी देखते हैं वहां पे क्या लिखा हुआ है कि क्या ये फंक्शन वाकई है। हाँ भाई, तो इसमें हम जैसे ही आगे की तरफ मूव करेंगे तो हमें दिखेगा कि यस इट इज अ फंक्शन। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन विल हैव सम इमेज। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन की कोई ना कोई इमेज जरूर होगी, रेंज में कुछ ताल्लुक उसका होगा, सही बात है। अब बात करते हैं इसके डोमेन और रेंज की। डोमेन जो है इसका ऑल रियल नंबर्स, यानी रियल नंबर हम कोई भी पुट कर दें, कोई ना कोई रेंज जरूर मिलेगी, सही बात है, ठीक है भाई। बात रह गई रेंज की। रेंज जो है ना वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स आएंगे, यानी कि सिवाय नेगेटिव के सारे के सारे रेंज इसका आंसर है। बाकी सारे कोई भी रियल नंबर आ सकता है, बस नेगेटिव नंबर नहीं आया, 0 भी आ सकता है, नेगेटिव नहीं आएगा नंबर कोई भी। ठीक है, तो इसको कैसे सिंबॉलिकली और ये सेट की फॉर्म में कैसे लिखा है, r माइनस r ऊपर छोटा माइनस, यानी नेगेटिव रियल नंबर से निकाल दो तो क्या बचेंगे, सिर्फ और सिर्फ 0 एंड पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है,
इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, आर पॉजिटिव यूनियन जीरो, यानी पॉजिटिव रियल नंबर में एक जीरो इंक्लूड कर दो तो ये भी यही आंसर देगा जो आर माइनस आर नेगेटिव नंबर्स को दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं, उसके बाद वापस यहाँ पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है f एक फंक्शन है डिफाइंड बाय r प्लस टू r मतलब उसका डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर है और रेंज जो है वो कोई भी रियल नंबर है। by f of x is equal to radical x, f of x is equal to radical x एक फंक्शन है, वही कौन सी नोटेशन है, ये अब एल्जेब्राइक नोटेशन है, एल्जेब्राइक नोटेशन लिखी हुई आ रही है। ठीक है, फॉर ईच x इज दिस अ फंक्शन, इज f अ फंक्शन, अगर वो फंक्शन है तो बताइए। तो ऑब्वियसली इसमें इसके जवाब में आप जज कर चुके हैं, गैस कर चुके हैं कि फंक्शन होगा या नहीं। देखें, फंक्शन होने की लॉजिक वही है, हर डोमेन का कोई ना कोई आंसर जरूर मिलना चाहिए, रेंज जरूर मिलनी चाहिए। ठीक है, तो यस, f of x is equal to x gives some answer when any value of x is put। अब कोई भी आंसर हम x की कोई भी आंसर रखें पॉजिटिव, पॉजिटिव ये याद रखिएगा, वहां जो एक चीज लिखी हुई है ना कि इसका डोमेन r प्लस से उठाना है, तो r प्लस आपको यहाँ पे जैसे ही वैल्यू, यानी कोई भी पॉजिटिव नंबर रखेंगे, जीरो भी रखेंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन वहां पे पॉजिटिव की डेफिनेशन है, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर रखेंगे तो उसका कुछ ना कुछ रेडिकल में आंसर जरूर आएगा, पॉइंट्स का है जैसा भी है। ठीक, तो ये भी फंक्शन होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, नेक्स्ट पेज पे हम मूव करेंगे तो हमें ये है इसका नेक्स्ट पेज। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये नेक्स्ट पेज आएगा। अब क्या कहानी है क्वेश्चन नंबर 4 में, ये वाले अब थोड़े से मैथमेटिक्स टाइप के क्वेश्चन है। इफ f एक फंक्शन है डिफाइंड बाय दिस इंटरवल, डिफाइंड ऑन दिस इंटरवल, इंटरवल की बात हमने अपने लेक्चर में की थी। f डिफाइंड बाय -1 to 5, ये एक क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल में आपको दो नंबर दिए हैं, -1 से लेके 5 तक के सारे नंबर हम ले सकते हैं। टू r यानी रेंज उसकी कोई भी रियल नंबर है, लेकिन उसकी जो डोमेन है वो ये है, गिवन बाय f of x is equal to x स्क्वायर, और उसकी फॉर्मूला क्या लिखा है, f of x is equal to x स्क्वायर, यानी कि उसका जो रेंज है वो x स्क्वायर करके मिलेगी। x मेंबर ऑफ 1 -1 to 5, वही बात सारी लिखी। फाइंड f of 2, f of -1/2 एंड समथिंग लाइक दिस। आंसर्स में देखते हैं अब ये कैसे हमें मालूम होगा। देखिए, हमें इसमें जहन में ये रखना है कि हम किस वैल्यू की बात कर रहे हैं। f of 2, सबसे पहले तो f of 2 का मतलब x की जगह पे 2 पुट कर दो तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। f of 2 के बाद अब इसमें नेक्स्ट है f of -1/2, -1/2 में हम -1/2 पुट कर देंगे। देखना यह है कि क्या वो नंबर, ये 2 और ये माइनस का 2, 1/2, ये 2 और ये माइनस का 1/2 इस इंटरवल में आ रहा है या नहीं, इसके बीच का नंबर है या नहीं। अगर है तो बस हम वो वैल्यू पुट कर सकते हैं, हमें आंसर मिलेगा। अगर ये इस बीच में नहीं आता है तो फिर हम बोलेंगे आंसर, द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर दिस वैल्यू, द वैल्यू ऑफ या इमेज ऑफ दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखिए नीचे क्या वर्ड में लिखा है, इमेज ऑफ जीरो, इमेज ऑफ जीरो मतलब जीरो की वैल्यू बताओ क्या है। तो हम क्या लिख रहे हैं, देखें, f ऑफ जीरो मतलब क्या, x की जगह जीरो आ गया, x का जीरो आएगा तो आंसर जीरो हो जाएगा, जीरो स्क्वायर इज जीरो। इमेज ऑफ 5 रखेंगे, 5 भी हम रख सकते हैं, और से देखें 5 तक हम पहुंच सकते हैं, इसमें क्लोज ब्रैकेट है तो 5 रखा 25। इमेज ऑफ -2 डज नॉट एग्जिस्ट। अब -2 क्यों नहीं एग्जिस्ट करती, क्योंकि -1 के इधर जाके आता है -2, हम सिर्फ बात कर रहे हैं -1 से 5 के बीच की वैल्यूज की। तो ये -2 जो है हमारी इस डिस्क्रिप्शन से आउट हो जाएगा, हमारी लीग से आउट हो जाएगा, इस क्वेश्चन से आउट हो जाएगा। इसलिए हम क्या लिखेंगे कि फंक्शन इज नॉट डिफाइंड ऑन -2, या फिर -2 डज, जब इमेज ऑफ -2 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और इसके अलावा आगे की डिस्क्रिप्शन और भी लिखी हुई है, -2 इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस इंटरवल। ओके, बात क्लियर हुई, वेरी गुड। नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। बुक में नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 एक बहुत आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन है, इसकी डोमेन रेंज रियल नंबर की तरफ है, चलें, और उसके जो एक फॉर्मूला गिवन है x² + 2x + 3, फाइंड करनी है इनकी